आइए बाबू देखते हैं आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमने बार बार एक बात पे जोर दिया, आप चाहे एमटीएस का एग्जाम आपको देना हो, या आपको ये अभी की हाल में स्टेनोग्राफर का एग्जाम देना हो, या आपको सीजीएल का एग्जाम देना हो, हमने कहा जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। एक सीटर क्वेश्चन कैसे देता है, उससे क्या कंसेप्ट निकल के आता है, उस बात पे जोर देने वाली बात। वैसे समझ में अपना आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन एमटीएस के एग्जाम का पूछा हुआ है। अब सवाल, ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा? तो देखिए ना, ये डिटेक्शन ऑफ एरर का क्वेश्चन है बुआ। वो इस तरह एक वाक्य दे दिया और इस वाक्य को तोड़ तोड़ के दिया है। कहता है इस पार्ट में गलती है तो आंसर ए, इधर गलती तो बी, अगर गलती नहीं है तो नो एरर सी, अगर इस पार्ट में गलती तो डी। अब सवाल बउआ, ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा? तो जब आपको एक बात पता रहेगा तब क्वेश्चन बनेगा। अब इससे जो कंसेप्ट निकल के आएगा वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए देखते हैं। तो बचपन में बुआ एक बात आप पढ़े होंगे, ध्यान देंगे, बचपन में आपने पढ़ा होगा ये केस टेबल। ध्यान दीजिएगा, ये केस टेबल आपने पढ़ा होगा। क्या चीज? तो इधर ये नॉमिनेटिव केस, फिर इधर ये क्या ऑब्जेक्टिव केस, और इधर ये क्या, तो ध्यान दे, ये पोजेसिव एडजेक्टिव, और इधर ये पोजेसिव क्या चीज, प्रोनाउन। तो ये नॉमिनेटिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, और इधर का ये पोजेसिव केस। अब पोजेसिव केस का ये दो भाग होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। अब कहिएगा क्या बात सर? तो देखिए ना, बचपन में ये बात पढ़े हैं, आई, मी, इधर ये माई, और इधर ये क्या, माई। ध्यान से, ये आई नॉमिनेटिव केस, ये मी ऑब्जेक्टिव केस, और ये पोजेसिव केस का दो भाग, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। आज की क्लास में इसी को देखने वाली बात। अब यहां पे वी क्या चीज, अस, यहां पे ये क्या, आवर, और इधर ये क्या, आवर्स। आपको आ रहा है, देखिए ना, यू का जल्दी बोलो तो क्या होगा, यू, यू, यहां पे ये क्या, योर, और इधर ये क्या, योर्स, योर, योर्स। यहां पे फिर क्या बउआ, कहता है ही, ये क्या, हिम, इधर ये क्या, हिज, और इसका सेम ये हिज। फिर इधर क्या, बोलो बोलो, सी, ये हर, इधर भी ये हर, और इधर ये क्या, हर्ष। फिर यहां पे क्या, ईट, इधर ये ईट, इधर क्या, इट्स, और इसका ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। फिर क्या बाबू, ये दे, फिर इधर ये क्या, देम, इधर ये क्या, देयर, और इधर ये क्या, देयर्स। ध्यान से, ध्यान से, ये पोजेसिव एडजेक्टिव, और उसी का ये क्या चीज, पोजेसिव प्रोनाउन। माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या, माई। आवर पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या, आवर्स। योर पोजेसिव एडजेक्टिव, इसका पोजेसिव प्रोनाउन योर्स, एस लग गया। हिज दोनों में है, ये बराबर है। हर, इधर ये हर्स, इट्स का तो होता नहीं है। देयर, ये देयर्स। अब आपको क्या बात, तो सबसे पहली बात तो ये केस टेबल आपको याद रहना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। भले ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा, लेकिन इस बात से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अब क्या, तो आपको एक बात याद रखना है, कभी भी ध्यान देना, क्या चीज, नाउन के पहले, हमने बात क्या करा, कभी भी नाउन के पहले क्या नहीं आएगा, तो ध्यान दो, कभी भी नाउन के पहले पोजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ये पोजेसिव प्रोनाउन करता क्या, नाउन के तुरंत पहले
ये पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं आएगा। यदि आ जाए तो क्या करेंगे, तो बउआ यदि आ जाए तो इसको क्या चीज में इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव में बदल देंगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव में, जैसे देखिए ना, हमने बात क्या कहा, हमने कह दिया दिस इज माइन बुक। जल्दी बोलो, बुक क्या, नाउन। अब नाउन के पहले ये माइन क्या है, बोलो पॉजिटिव प्रोनाउन ना। तब वह नाउन के तुरंत पहले कभी भी ये पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ये गलत होगा। अगर आ गया तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, तो माइन का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या, माइन ना। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये माई लिखा जाएगा, दिस इज माई बुक। हमने बात यहाँ पे फिर ये लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया आवर्स कंट्री इज ग्रेट। आवर्स कंट्री इज ग्रेट। कंट्री क्या, नाउन। अब नाउन के तुरंत पहले ये आवर्स क्या है, देखो ये आवर्स पॉजिटिव प्रोनाउन ना। तो नाउन के तुरंत पहले तो पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा ही नहीं। अब ये आया, बोलो ये सही की गलत, तो गलत। अब इसको सही करेंगे तो क्या होगा, बोलो ना, अरे क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, आवर कंट्री इज ग्रेट। तो कंक्लूजन क्या, तो सबसे पहली बात तो केस टेबल याद रखना है। फिर उसके बाद क्या, नाउन के तुरंत पहले पॉजिटिव प्रोनाउन कभी भी नहीं आएगा। अगर आ जाएगा तो इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव में बदलेंगे। ये तो इस बात के लिए। अब इसी में एक एडिशनल बात सीख लेते हैं। कहां पे हम लिखे हैं एडिशनल बात, क्या, तो बउआ यहां पे लिखे, कहता है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव जब भी आएगा तो किसके साथ आएगा, हमेशा नाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव की मम्मी है नाउन, हमेशा ये मम्मी के साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा, हमेशा नाउन के साथ आएगा। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आएगा। ये पॉजिटिव प्रोनाउन क्या, तो ये हमेशा अकेले आएगा। अकेले मतलब क्या, बिना नाउन के ये अकेले आएगा। जैसे हम कहते हैं, ध्यान देना, माई बुक इज बेटर देन योर्स। माई बुक इज बेटर देन यू। देखो ना, बुक, ये माई क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव ना। अब ये किसके साथ आया, नाउन के साथ। तो इसका तो नेचर है, पॉजिटिव एडजेक्टिव किसके साथ आएगा, नाउन के साथ। माई बुक इज बेटर देन योर्स। अब योर्स क्या, ये पॉजिटिव प्रोनाउन ना। तो भाई ये तो क्या, ये तो अकेले आएगा ना, अकेले आया, बिना नाउन के अकेले आया है, ये बिल्कुल सही। माई बुक इज बेटर देन योर्स, पूरा अर्थ क्या हुआ, मेरी किताब तुम्हारी किताब से अच्छी है। कंक्लूजन ये हुआ, आपको याद क्या रखना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहता क्या है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जब भी आएगा तो नाउन के साथ। एक और क्या बात, तो नाउन के तुरंत पहले पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं आएगा, अगर आता है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में बदलने वाली बात। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है लव फॉर आवर्स इन्वायरमेंट, ये क्या, नाउन ना। अब नाउन के पहले आवर्स क्या, पॉजिटिव, ये प्रोनाउन दे दिया, प्रोनाउन। तो नाउन के पहले पॉजिटिव प्रोनाउन होगा, बोलो ना, ये तो गलत ना। अब अगर सही करेंगे तो क्या, तो इसको कर दो, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर एनवायरनमेंट ना। अब बउआ लव फॉर नो एरर इज एनफ आवर्स एनवायरनमेंट, ये नाउन। अब बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अरे बोलो ना, आंसर क्या, ए ना। आंसर सीट में क्या रंगा जाएगा, ए ना, आंसर ए चला जाएगा, ए चला जाएगा। अब बउआ जो ये कंसेप्ट निकल के आया, ये सेम कंसेप्ट अलग अलग एग्जाम में पूछता है। तो क्वेश्चन तो बस एक बहाना है, कभी किसी एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, कभी किसी एग्जाम का क्वेश्चन। ये कंसेप्ट समझ में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।